सलाम फ्रेंड्स, दिस माय फ्रेंड आरसे महराजुद्दीन, वेलकम टू माय चैनल आरसे महराजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ट्रेड और गुड कैरेक्टर और गुड क्वालिटीज और गुड बिहेवियर एंड गुड hobbies and good looking. Friends, if any person has this combinations, he will be identical from others. By this identical, he will be called as good personality man or good personality boy. Friends, जब भी हमें किसी में पर्सनालिटी जज करनी चाहिए, पर्सनालिटी देखनी चाहिए, तो हमें खास ख्याल रखना चाहिए इन टाइप्स का। फर्स्ट जो है वो है गुड कैरेक्टर। उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? एक मुस्लिम की तरह उनका उसका कैरेक्टर होना चाहिए, यानी दूसरों को रेस्पेक्ट करे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, वो मुस्लिम की तरह खाए, वो मुस्लिम की तरह बैठे, वो मुस्लिम की तरह चले। ठीक है, और वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, वेल एजुकेटेड मीन्स सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एजुकेट होना चाहिए, चाहे वो दुनियावी तालीम में एजुकेट हो या उखरावी तालीम में एजुकेट हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आखिरत की तालीम है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आखिरत की तालीम अगर उसके पास हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास दुनिया की तालीम भी हो। और उसके बाद जो है वो है गुड हॉबीज़। उसमें कौन सी गुड हॉबीज़ होनी चाहिए? गुड हॉबीज़ वो होनी चाहिए जो एक मुसलमान में होती हैं, यानी 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, अपना टाइम ज़ाया ना करे, टाइम वेस्ट ना करे। जब भी उसको कोई भी फ्री कब फ्री टाइम मिले तो वो अपना टाइम किसी काम में इन्वेस्ट करे या किसी इबादत में इन्वेस्ट करे, ना कि ना कि घूमे, ना कि सड़कों में बैठे, ना कि शॉप पे बैठे। ठीक है, ना कि और कोई बैड हैबिट इख्तियार करे। मिसाल के तौर पर ड्रिंकिंग करता है कोई, या आज जो यंग जनरेशन है बहुत सारे दिस ड्रग एडिक्टिव हैं, या बहुत सारे ऐसों को हॉबी हैं कि टैटूस लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हैबिट है कि बैंगल्स वियर करते हैं, रिंग्स वियर करते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दे वेयर, बिकॉज आई थिंक दे थिंक देयर सेल्व्स हियर वी आर गर्ल्स, सो दे वियर। इसलिए फ्रेंड्स, खास ख्याल रखना चाहिए कि उसका हैबिट कौन सा होना चाहिए, एक मुसलमान की तरह होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मुसलमान हैं। ठीक है, उसका करेक्टर भी एक मुसलमान की तरह होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो है गुड लुकिंग। उसकी जो लुक है वो हैंडसम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी हैंडसम? वो नहीं कि उसकी जो उसको 0 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो सुन्नत है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया सारा कुछ, कि उसकी मुंह उसके चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके सर पे टोपी होनी चाहिए, अगर टोपी नहीं होगी तो दाढ़ी होनी चाहिए। और उसके बाद कौन सी गुड, अगर हाइट देखें तो हाइट 5.5 से 6 फुट होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी थोड़ी सी बॉडी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा थिन होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, यानी बिटवीन इनके दरमियान होने चाहिए। और ये मत सोचो कि पर्सनालिटी मैन वो है जिसकी बॉडी हो। और देखो फ्रेंड्स, जो कोई भी हाँ, हमें आज मिसकंसेप्शन है कि पर्सनालिटी मैन वो है जो मोटा होता है और जो लंबा होता है, यानी जिसकी बॉडी होती है। और फ्रेंड्स, वो हिंदू भी हो सकता है। जो आज हम हीरोज देखते हैं जो दुनिया आखिरत में ज़ीरो हैं, उनकी पर्सनालिटी हमें अच्छी लगती है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ज़ीरो है। ठीक है, वो दुनिया में आगे, लेकिन आखिरत में ज़ीरो है। हम मुसलमान हैं, हमें जज करने चाहिए उनकी पर्सनालिटी जो मुस्लिम हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बॉडी ऐसी है वो गुड पर्सनालिटी मैन है, वो गुड पर्सनालिटी बॉय है, वो थीन है या वो मोटा है, और उसकी पर्सनालिटी ठीक नहीं हो। और फ्रेंड्स, याद रखो, अगर आपके सामने कोई हिंदू हो और उसकी बॉडी वो गुड लुकिंग हो, उसकी बॉडी 6 पैक हो, गुड लुकिंग हो, और यहाँ से एक मुस्लिम हो, मोटा हो, पतला हो, लेकिन आप जज करोगे, आप अपने दिमाग से सोचोगे कि गुड पर्सनालिटी कौन सा है। गुड पर्सनालिटी हम मुसलमान को ही देंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है, और जो हिंदू है वो हमारा भाई नहीं है, क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया। इसलिए फ्रेंड्स, हमें आज मिसकंसेप्शन है कि गुड पर्सनालिटी उसको कहते हैं
जिसने बैंगल्स लगाए हैं, जिसने टैटूज लगाए होते हैं, जिसके जो हेयर्स हैं ऐसे बाल कटे होंगे कि नीचे से पूरे कटे होंगे और ऊपर से पूरे ऐसे ही होंगे, और उसकी दाढ़ी ऐसे लंबी लंबी या छोटी होनी चाहिए क्रिश्चियन जैसी, और उसके बॉडी शोल्डर्स होने चाहिए, उसका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। नहीं, इट इज़ नॉट पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी मैंने बोला कि कौन से स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमें देखना है मुसलमान, फिर हमने देखना है मुसलमान के कैरेक्टर्स, फिर हमने देखना है गुड लुकिंग, गुड लुक देखने हैं, और गुड लुकिंग में हमें क्या चाहिए, जैसे कि एक मुसलमान होता है वैसे। ठीक है, और उसके बाद हैबिट्स कौन से होने चाहिए। यानी जब यह सारा होगा उसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पर्सनालिटी है वो गुड पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी मैन है और बॉय है। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो कि पर्सनालिटी किस चीज़ को हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारों ने कॉल्स किए हैं कि हमें अगर शादी करनी है तो हमें गुड पर्सनालिटी आदमी चाहिए या बॉय चाहिए। इसलिए इस पे एक टॉपिक दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर्सनालिटी पे एक टॉपिक दूँ कि पर्सनालिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने दिमाग से निकालो कि हम पर्सनालिटी उनको कहेंगे जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हो, जो मोटे हो, जिनके टैटूस होंगे, जिनके बैंगल्स होंगे, जिनके रिंग्स होंगे, वो गुड पर्सनालिटी मैन होंगे, वो गुड पर्सनालिटी वाले आदमी होंगे। नहीं फ्रेंड्स, याद रखो एक मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पतला हो चाहे वो मोटा हो, गुड कैरेक्टर्स होने चाहिए, गुड हॉबीज होनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।